नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां शराब के नशे में ई रिक्शा चालक ने तोड़ा इलेक्ट्रॉनिक बस का शीशा, कहां आक्रमणकारियों पर पुलिस ने की कार्यवाही। साथ ही जानेंगे कि कहां यातायात माह को लेकर वाहन चालकों को किया गया जागरूक। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत गोवर्धन प्लाजा के सामने का है, जहां बरसाना की ओर से आ रही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक बस का साइड मिरर, जिसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक बस ड्राइवर व ई रिक्शा चालक में घंटों नोकझोंक देखने को मिली। मौके पर पहुंची मीडिया की टीम के कैमरे को देखकर ई रिक्शा चालक घबरा गया तथा इलेक्ट्रॉनिक बस ड्राइवर के हाथ पैर जोड़ने लगा। यहाँ की पहली घटना नहीं है। ई रिक्शा चालकों द्वारा शराब के नशे में श्रद्धालुओं के साथ कई घटना हो चुकी है। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है सर। हाँ जी, आप रोडवेज में किस पद पे? मैं सर चालक हूँ। तो अभी क्या बात है तुझे ई रिक्शे वाले से? सर ऐसा मैंने गाड़ी साइड में खड़ी करके पैसेंजर उतार रहा था यहाँ की, ये ट्रैफिक वाला जबरदस्ती जगह नहीं, तब भी गाड़ी को उठते हुए आराम से और एकदम से गाड़ी में शीशा में अड़ाते हुए और गाड़ी मोड़ दी, ट्रैफिक मोड़ दी इसने अपनी। और मेरी गाड़ी का शीशा कंडक्टर साइड का टूट चुका है। तो अभी क्या? उसने दारू पी रखी है। 2000 रुपये का शीशा करेगा, उनके ऊपर टेकेगा। और ये जो भी हरदम लगेगा सर, ये चालक के ऊपर लगता है। वहाँ पे इतनी हमारी तनख्वाह भी नहीं है जो हम इसको अपनी जेब से डलवा सकें सर। आप बताइए। ये मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। गोवर्धन जैसा कि एक बड़ा धार्मिक स्थल है, जहां देश के ही नहीं अपितु विदेशी श्रद्धालु का आवागमन लगा रहता है। वह अपनी यात्रा परिक्रमा देश के दर्शन के लिए आते हैं। इनकी सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा करोड़ों की लागत के विकास कार्य कराए गए हैं, मगर जब नजर परिक्रमा मार्ग के रोड के ऊपर जाती है तो यह दृश्य कुछ अलग ही दिखता है। आक्रमणकारियों के द्वारा तख्ता, पट्टा, ढकेल, कुर्सी, टेबल इत्यादि सामान लगाकर रोडों को घेर लिया जाता है। अपनी यात्रा परिक्रमा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिनको लेकर समय समय पर नगर पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है, मगर आक्रमणकारी अधिकारियों के आने जाने के बाद ही अपने अतिक्रमण को यथास्थिति में लगा देते हैं, जिसको लेकर आज थाना प्रभारी नितिन कसाना द्वारा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ 34 के तहत चालान काटकर इनके ऊपर कार्यवाही करना शुरू किया गया है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मुंबई के बोरीवली पश्चिम MHB पुलिस ने फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है, जो फ्लिपकार्ट कंपनी में रखे महंगे मोबाइल को चुरा कर बेचते थे। उसी पैसे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुंबई के बाहर जाकर रंगरलियां मनाते थे। मुंबई और गुजरात से अब तक 15 मोबाइल को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 6,50,000 रुपये बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने फ्लिपकार्ट के मैनेजर प्रणय धवल, दूसरे साथी सागर राजगुर और भूषण गांगन को मुंबई के अलग अलग इलाके से गिरफ्तार किया है। ये आशीष मिजाज डिलीवरी बॉय मोबाइल बेचकर आपस में बांटकर माशुका के साथ क्लब में रंगरलियां मनाते थे। MHB पुलिस स्टेशन में 1 नवंबर 2022 को फिरियादी नामे अभिषेक साहिल, इन्होंने एक FIR दर्ज किया था। वो FIR में उनकी जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसमें से बहुत सारे मोबाइल चोरी हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक FIR दाखिल किया था। हमने जब भी इनके कंपनी के CC कैमरे फुटेज जब भी देखे, तभी उसमें वहाँ के ही जो डिलीवरी बॉय करके काम कर रहे हैं उन्होंने वो चोरी की है। सर बताया जा रहा था कि ये अपनी को खुश करने के लिए ये चोरी क्या करते थे। हाँ, ये 3 जो आरोपी हमने अरेस्ट किया है उनका नाम है प्रणव जवल, भूषण गंगन और हितेंद्र राजभोर। इन्होंने ये जो 15 मोबाइल चोरी की है, उसकी कॉस्ट है नियर अबाउट 3,71,000। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ये बोला था कि हमें वो मजा करना था गर्लफ्रेंड के साथ, और उसी कारण वो लोग ने चोरी की है। सर इन आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया? हाँ, ये आरोपी ने जो 15 मोबाइल हमने जो रिकवर किया उसमें से 11 मोबाइल हमने जामनगर गुजरात से किए हैं, बाकी के 4 मोबाइल हमने कांदिवली, गोराई और दहीसर से किए हैं। और ये आरोपी ये कांदिवली और दहीसर के बीच में ही रहने वाले हैं। इनके खिलाफ कोई और मामला दर्ज? वो हम अभी वो जांच कर रहे हैं। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। मेजा में यातायात माह को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया गया। गुरुवार को मेजा थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर मिश्रा के नेतृत्व में मेजा पुलिस ने बिना हेलमेट लगाकर वाहन चलाने वाले बाइक पर 3 सवारी व खराब नंबर प्लेट लगे वाहनों का चालान किया और यातायात माह को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया।
चौकी प्रभारी मेजा रोड राम भवन वर्मा ने पुलिस सिपाहियों के साथ मेजा रोड बाजार के पटेल चौराहे से कोराब रोड चौराहे पर यातायात माह को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया और नियमों का पालन करने की हिदायत दी। नियमों का पालन न करने वाले 10 वाहनों का चालान भी किया गया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के हंडिया कोतवाली से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर डुबकी गांव निवासी एक युवक को देर शाम बाइक सवार हमलावर बदमाशों ने पीछे से गोली मार दी, जिससे शशांक सिंह पुत्र दशरथ सिंह उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे गांव के लोग व परिजन शव को हंडिया कोतवाली लेकर पहुंचे। अपराध का गढ़ बना हंडिया, इसके पूर्व में ऐसे कई वारदातें हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में परिजनों ने कोतवाली पहुंच काफी देर तक पुलिस प्रशासन और परिजनों में हड़कंप मचा रहा। आज पुलिस को लगभग 7 बजे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि शशांक सिंह नामक व्यक्ति को एक बाइक सवार ने पीछे से गोली मार दी है। तत्काल पुलिस टीम द्वारा फील्ड यूनिट द्वारा भी घटना का निरीक्षण स्थल किया गया है। अब तक की पूछताछ में इन परिजनों का यह आरोप है कि चुनावी रंजिशी को लेकर के इनके ऊपर फायरिंग की गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई है, जिसमें उन्होंने 4 लोगों को नामजद किया है व एक व्यक्ति को अज्ञात के विरुद्ध तहरीर प्राप्त हुई है। इसके पश्चात बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य के साथ रणविजय सिंह की रिपोर्ट। बदायूं के थाना वजीरगंज पुलिस ने 350 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी अशरफ अंसारी को ग्राम सुरसैना के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 350 ग्राम स्मैक व एक मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी अशरफ अंसारी को थाना वजीरगंज पुलिस ने जेल भेज दिया है। आज दिनांक 10/11/2022 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त अशरफ अंसारी पुत्र अफसर अंसारी निवासी कान्हा नगला थाना बिनावर बदायूं को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 350 ग्राम स्मैक जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर 35 लाख कीमत है, साथ ही एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। मुरादाबाद रोड फरुखाबाद MF हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रहे 2 बाइक सवार युवक एवं छोटा हाथी में हुई जोरदार टक्कर, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई और गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना पर पहुंची थाना वजीरगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बदायूं भेज दिया है। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। लुटेरी प्रेमिका 4 बच्चों को छोड़कर सोने चांदी के जेवरात व नकदी लेकर प्रेमी संग फरार हो गई। 10 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था और अब 4 बच्चों की मां ने दूसरे प्रेमी संग भागकर ब्याह रचा लिया है। पूर्व प्रेमी पति बच्चों सहित गमगीन मुद्रा में उसका इंतजार कर रहा है। नए प्रेमी ने पुराने प्रेमी पति को छूटने का प्रयास कर जान से मारने की धमकी दी है। पुराने प्रेमी पति ने मामले में पुलिस को तहरीर देकर कानूनी कार्यवाही कर सोने चांदी के जेवरात व नकदी दिलाई जाने की पुलिस से गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। क्या हुआ? मैं राकीब नगर का रहने वाला हूँ, मोहल्ला काजी जादगान का। मेरी वाइफ ना मैं मुंबई रहता हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ। मेरी वाइफ मेरे पास फ़ोन गया मेरे भाई का कि वो बच्ची रोती दवाई लेने के लिए निकली थी 9 बजे सुबह में, और दोपहर में 1:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बच्ची रोती हुई आई है घर पे। तो मैंने फ़ोन पे पता किया अपनी वाइफ से कि भाई कहाँ हो तुम? तो बोलती है मैं दूसरे के साथ जा रही हूँ, तुम्हारी बच्ची तुम्हारे घर पे छोड़ दी है। मैंने कहा किसके साथ जा रही हो? नाम नहीं बताया। फ़ोन काट करके बंद करके चली गई। तो अब बाद में बोलती है मैं जा रही हूँ, मेरा पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को दोनों को झूठे रेप केस में फंसवा दूंगी। तो उसके बाद में मैंने घर पे फ़ोन करके मालूम करा अपनी बच्ची से, तो बच्ची बोलती है मैं फाटक पे छोड़ के अम्मी मुझको चली गई। और मैंने बाद में मालूम करा तो किसके साथ गई है, तो बोलती है बताया उसने कि जावेद नाम का लड़का है, नसरू का, कराल का रहने वाला, उसके साथ जा रही हूँ। अब आपने थाने में तहरीर दे दी? आपने थाने में तहरीर दे दी सर। बस प्रशासन से यही गुजारिश है कि मेरे साथ इंसाफ हो, बाद में मेरे साथ में कोई आके पंगा ना उठा ले। वो कितने बच्चे छोड़ के गई है? 4 बच्चे छोड़ के गई सर। एक बड़ी लड़की 9 साल की है, छोटा लड़का 6 साल का है, और 3 साल की एक लड़की, 1 साल 2 साल का एक लड़का है, सबसे छोटा वाला। 4 बच्चे सर। अब आप क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे साथ कोई बाद में दुर्घटना ना हो जाए। मुझे डर लग रहा हो, फंसाने की धमकी दे के गई है।
बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ थोड़ा फैसला इंसाफ हो जाए, मेरे साथ में ये लिखा पढ़ाई हो जाए कि मैं बाद में मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ उसका, बाद में कोई बात होती है तो। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां चौकी इंचार्ज का बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिकारगंज पुलिस चौकी पर रात में वसूली का खेल चल रहा। ड्यूटी पर तैनात कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एरोरा रोड से चकिया जाने वाला मार्ग गिट्टी लदे ट्रक वाहन ने मालवाहक चकिया थाना क्षेत्र के मुरारपुर मोड़ से बिहार और अन्य जगहों की ओर जाते हैं। ऐसे में शिकारगंज पुलिस चौकी पर रोजाना भरी ट्रक से गिट्टी वाहन ने मालवाहक पैसा लेकर छोड़ा जा रहा है। रोको रोको, ये कहाँ से गाड़ी आ रहा है? औरौरा से आ रहा है। ये औरौरा से कहाँ जा रहे हो? चकिया। ये चौकी क्रॉस किए हो तो वहाँ के पुलिस प्रशासन नहीं बोलते हैं? पैसा देते हैं हम लोग 700। पैसा देते हैं? कितना देते हैं? 700। 700 पैसा देते हैं। इस गाड़ी में क्या है? गिट्टी है सर। गिट्टी है? फुल गिट्टी है इसमें? फुल गिट्टी भरा हुआ है? अच्छा। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता राजेश सिंह यादव की रिपोर्ट। भितरवार में कृषि उपज मंडी में हंगामा, व्यापारियों ने डाकबंदी की। कच्ची पर्ची को लेकर भड़के किसान पहुंचे एसडीएम कार्यालय। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।